तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। मेरा नाम है कृति राघव और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको एक नई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ओके, तो एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी जो है वो रिलीज़ आई है। एडवर्टाइजमेंट मतलब फेज़ 13 सिलेक्शन पोस्ट की ये पोस्ट है एंड लास्ट डेट रहेगी इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल करने की 23 जून। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं इस पोस्ट से रिलेटेड 2 वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। एक एसएससी के सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, एक ओनली फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगी, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड मिलेगी। आप एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अपनी एक-एक क्वेरी के लिए आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ आपकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाएगी कि बाकी जो भी अलग से एक्सेट्रा चीज़ें अलग से चीज़ें रहती हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए स्क्राइब की फैसिलिटी, एक्स्ट्रा टाइम एंड बाकी जो भी एक्सेट्रा मतलब टाइम क्या मिलने वाला है, ये सब चीज़। ओके, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो आपके लिए ये फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलग-अलग पोस्ट के लिए। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम रहने वाला है एंड आपको इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा डिफरेंट पोस्ट के लिए। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो एक वीडियो और देखिएगा। एक वीडियो और हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप मतलब देखिएगा, इससे पहले अपलोड की है, जहाँ पर आपको मिल जाएगी कि इस एक पोस्ट के में मतलब कौन-कौन सी वैकेंसीज़ कौन-कौन मतलब किस-किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो कौन-कौन से नंबर ऑफ़ पोस्ट है और कितनी टोटल ऑफ़ पोस्ट है और किस कैटेगरी के लिए कौन-सी पोस्ट अवेलेबल है, ताकि आप फॉर्म को फिल करते हुए कोई मिस्टेक ना करें। आपको पता रहे कि अगर मैं इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरी ये कैटेगरी है, तो मेरे लिए इसमें वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है, सीट है या नहीं है, ठीक है? ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं इसमें। अब इसमें लिखा है जैसे इस एग्ज़ाम को फिल करने से पहले ये भी है कि जैसे इसमें ना अलग-अलग पोस्ट है, 10th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग है। तो कैंडिडेट जो एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई करना चाहे, वो सेपरेटली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है? एंड ओबीसी कैटेगरी के बारे में लिखा है, नॉन क्रिमिनल and central government should have entered not less than 3 years continuous service regular basis and should remain in central job service holding। एंड इसमें मतलब ये कैंडिडेट्स के लिखा है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एप्लीकेंट, जो मतलब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हों एंड जो मतलब एज रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो बाकी अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, लेकिन जो बाकी सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, जो मतलब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो वहाँ उनके लिए क्या है कि उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। देन आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग ही वीडियो रहेगी, बिकॉज अगर इसमें डाला तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ही हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एज रिलैक्सेशन एज़ पर द पोस्ट अवेलेबल है कि क्या-क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई भी कैटेगरी है अगर वो चाहती हैं कि एज रिलैक्सेशन के लिए लेना, एज रिलैक्सेशन चाहिए उनको, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग तरीके का एज रिलैक्सेशन है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स एंड पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स, SC/ST के लिए 15 ईयर्स। ओके, देन एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें क्या लेवल रहने वाला है। आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा एंड उसके बाद जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपने अपलोड किए हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है? एंड ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अवेलेबल नहीं रहा तो उसकी पोस्ट के लिए ये मतलब एक मतलब कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें भी। तो जब डीवी होगा तो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना होगा, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओटीआर होगा एंड ये भी कहा जा रहा है कि जब आप ओटीआर करेंगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आप आधार से जुड़े हुई चीज़ें ही करें ताकि आपके लिए आगे दिक्कत ना हो,
ठीक है, आधार नंबर को अप्लाई करके आप कर सकते हैं, तो ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताई जा रही है कि आप फॉर्म को जब भरें तो अपनी पोस्ट को अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही भरना। मीन्स आप ऐसी पोस्ट को फिल कर रहे हो जिसके लिए एजुकेशन लेवल थोड़ा अलग है और आपका एजुकेशन अलग है, तो उसको फिल कर देते हो तो उसमें भी आपके लिए उस पोस्ट से कैंसिलेशन हो जाएगा। In respect of the specific language as an essential qualification, the applicant must have studied at the language up to the matriculation level 10 तक का होना चाहिए आपका। And will apply for each post for each post separately and have pay fees for each category। मतलब आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी सेपरेटली। मतलब आगे ये कहा भी जा रहा है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन आधार के अकॉर्डिंग फिल करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके फॉर्म को मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं मिलेंगे। एंड ये भी चीज़ इसमें कही जा रही है इंपॉर्टेंट, द कमीशन जो है लेविया यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ 200 रुपीज़ फॉर मेकिंग करेक्शन। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो या रीसबमिट करने के लिए फिर अपने मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए 200 रुपीज़ जो है वो लगेंगे फर्स्ट टाइम में, है ना। मॉडिफाइड एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम अगर उसको लगता है कि दोबारा से अगर उसके बाद दोबारा से चेंज कराने होंगे सेकंड टाइम के लिए तो 500 रुपीज़ जो है वो लगेंगे करेक्शन के लिए सेकंड टाइम में, अगर आप कोई भी करेक्शन कराना चाहते हो तो। इसमें ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा ये इसमें है। जिस तरीके से आपने देखा होगा एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसी के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन उनका एजुकेशन लेवल अलग होता है। अब इसमें क्या होगा, एजुकेशन लेवल अलग अलग होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप 10th की वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो उसके 10th के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 12th की वैकेंसी फिल कर रहे हो तो 12th के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। ग्रेजुएशन की वैकेंसी फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। आपके जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से। 60 मिनट्स मिलने वाला है, 80 मिनट्स उनके लिए रहेगा जिन्होंने स्क्रैप की फैसिलिटी ली हुई है। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। एंड स्किल टाइपिंग टेस्ट डाटा एंट्री कम एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल कंडक्टेड क्वालिफाइंग नेचर। ये अगर आपका ये एग्ज़ाम होता है तो इट इज़ ओनली फॉर द क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्ज़ाम रहने वाला है। एंड ये देखिए आप इसमें ना नीचे सिलेबस देख सकते हैं, आपकी अलग अलग एजुकेशन लेवल के लिए आप अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग जो है मतलब आपका सिलेबस बताया गया कि अगर आप 10th लेवल की पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो आपका ये सिलेबस रहेगा। हायर मतलब 12th लेवल के लिए फिल कर रहे हैं तो आपके लिए ये सिलेबस रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल के लिए फिल कर रहे हैं तो ये सिलेबस रहेगा इस तरीके से। ओके, इसमें ये बताया जा रहा है टाइम टेबल एंड सिटी सेंटर वगैरह आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही सब बता दिया जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स बताए जा रहे हैं। 30% ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 25% अदर कैटेगरीज के 20%। नॉर्मल ये इंफॉर्मेशन है बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर इसके बाद अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड ये डाउट रह गया है या फिर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। एंड होपफुल ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इम्पॉर्टेंट लगी होगी, यूज़फुल भी है। 2423 पोस्ट हैं, मतलब 2423 इसमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे हैं इस एसएससी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस फॉर्म को फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अलग अलग नंबर ऑफ़ पोस्ट अवेलेबल है। पोस्ट से रिलेटेड आप मेरी वीडियो जो है वो इसी चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानना हो आप तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके।